काला कानून की जरूरत क्यों, फिर छिड़ा यूपी में यूजीसी पर महासंग्राम। योगी के ब्राह्मण विधायक का किया घेराव, सवर्णों ने लगाई ऐसी हुंकार, दिल्ली तक मच गया हाहाकार। शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन, बढ़ाई मोदी सरकार की सवर्णों ने टेंशन। हाथ जोड़कर ब्रजेश पाठक पहुंचे प्रदर्शनकारियों के पास, क्या थम जाएगा यूजीसी पर यूपी में बवाल। छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा, ब्रजेश पाठक से बोली सवर्ण समाज ने। यूजीसी पर बात लगाई ऐसी दहाड़, तस्वीरों ने चढ़ा दिया सियासी तापमान। अब योगी पर टिकी सबकी निगाहें। खामोशी थी तो सबने कमजोरी समझ लिया, अब आवाज उठी तो कहानी बदल गई। जो समझते थे बिखरे हुए हैं हम, आज एकजुट हुए तो सियासत हिल गई। जी हाँ, अब सियासत को हिलना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी पर ऐसी दहाड़ इस बार लगाई गई है जिसने दिल्ली तक हाहाकार मचा दिया है। सिर्फ यही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त जो तस्वीर सामने आई, उसने सियासत की धड़कन भी तेज कर दी। शंख की आवाज, नारों की गूंज और सवर्ण समाज का एकजुट प्रदर्शन को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण मोर्चा जिस अंदाज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवाज तक पहुंचा, उसने साफ कर दिया कि यह मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। जो लोग इसे एक छोटा विरोध मान रहे थे, उन्हें अब समझ आ गया कि ये मामला सीधे सियासी समीकरणों को हिला सकता है। दरअसल पूरा मामला यूजीसी के नए नियमों को लेकर है, जिसे सवर्ण समाज के लोग काला कानून बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हैं और इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी को लेकर सवर्ण मोर्चा के लोग सीधे डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंच गए और शंख बजाकर विरोध दर्ज कराया। ये विरोध अपने आप में अलग था, क्योंकि इसमें आक्रोश के साथ साथ एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, जिसने पूरे प्रदर्शन को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। सबसे दिलचस्प दृश्य तब सामने आया जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद बाहर आए। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रदर्शनकारियों का अभिवादन किया, झुककर प्रणाम किया और फिर सभी को अपने आवास के अंदर ले गए। ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। एक तरफ सवर्ण समाज का गुस्सा दिख रहा था, तो दूसरी तरफ सरकार का शांत और संवाद वाला रवैया नजर आया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ बातचीत से यह मुद्दा शांत हो जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कानून किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि इससे सवर्ण छात्रों के खिलाफ फर्जी मामलों का खतरा बढ़ जाएगा और उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहले से कानून मौजूद है तो नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। यही सवाल अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंच तक इस पर बहस तेज हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सवर्ण समाज खुलकर सामने आया, उसने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। खासकर तब जब मिशन 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर वोट बैंक की अहमियत बढ़ गई है। अगर यह मुद्दा लंबा खिंचता है तो उसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब दिल्ली तक इस विरोध की गूंज सुनाई देने लगी और माना जा रहा है कि इस पर जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। क्या दिल्ली स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, या फिर बातचीत के जरिए मामला शांत करने की कोशिश होगी। लेकिन इतना तय है कि यूजीसी का ये मुद्दा अब सियासत का बड़ा केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में तय करेगा कि किसकी रणनीति भारी पड़ती है और कौन इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है। फिलहाल सियासी तापमान बढ़ चुका है और हर कोई इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है, आखिर ये आंदोलन कहाँ जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।